थैंक यू सर जी। हमारे समूह में सर जी का स्वागत है। सर नमस्कार। आगे मैं नमस्कार। हूँ कि अपना विचार करेंगे सम्माननीय अनंत कुमार। तो आप सभी को नमस्कार। और मुझको यहाँ पे इस ग्रुप में इनवाइट करने के लिए धीरेन्द्र जी का धन्यवाद। कांति नागे मैडम मेरे ख्याल से कुछ बोल रही थी और आप लोगों ने मुझको तुरंत ये पकड़ा दिया। तो कांति नागे मैम आप कुछ बोलना चाह रही थी तो बोलिए, फिर उसके बाद मैं बोल दूंगा। कांति मैम आपका ठीक है सर, आप बोलिए। ओके ठीक है। तो मुंगेली जिले के बारे में मैं सुनील मिश्रा जी से भी काफी मैं सुन रहा हूं और लगातार मुंगेली जिले में बैच पर बैच होते चले जा रहा है और 2 बैचेस अभी चल रहे हैं। दोनों कल समाप्त होंगे। दोनों का इनविटेशन भी मुझको धीरेन्द्र जी ने दिया हुआ है। तो काफी उत्साह है मुंगेली जिले में और उस उत्साह का उपयोग बच्चों के लिए कैसे बहुत अच्छे से कर लेना है वो आप लोगों की अब जवाबदारी है। जब मन ने उत्साह दिखा दिया तो दिमाग और जोरदार काम पे लगाना है। तो ये जो 5 दिन का ट्रेनिंग चल रहा है उसमें काफी कुछ अंदाज आएगा ही आप लोगों को। लेकिन इस टाइप की जो ये वेब मीटिंग है या ये अभी गूगल मीट है मेरे ख्याल से, तो उसका उपयोग करके एक दूसरे से बात आप लोग जारी रखिए, बात करना जारी रखिए, क्योंकि हम तुरंत सफल तो सारी चीजों में हो नहीं पाएंगे। उतने आइडियाज वहां पे जनरेट नहीं हुए हैं। नहीं तो मुंगेली जिला अभी अमेरिका के बराबरी में रहना चाहिए था। तो मुंगेली जिला यदि अमेरिका के बराबरी में नहीं है तो उतने आइडियाज वहां पे जनरेट नहीं हुए। तो आइडियाज जनरेट होने के लिए सबसे अच्छी बात ये हो गई कि अब हमारे पास ये सब इंटरनेट के माध्यम से ये सब मीटिंग वगैरह अपन कर सकते हैं। गूगल मीट हो, वेबएक्स हो या जूम हो। तो जूम चाइनीज है इसलिए अपन उसका उतना उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो आइडिया ही सब कुछ होता है, ये मैं यदि कहूं तो आप लोगों को शायद उतनी बात तुरंत ना पटे। लेकिन अमेरिका बहुत अमीर देश है, तो हम अमीर होना चाहते हैं क्या? तो बहुत से लोग बोल देंगे। अभी भारत देश में ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, मैं अमीर होना चाहता हूँ कि नहीं, ये भी तय नहीं कर पाते हैं लोग। क्योंकि हम लोगों को त्याग में ही सुख है और ऐसा बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन मोटरसाइकिल में बैठ जाते हैं तो तेजी से जाना तो बड़ा अच्छा लगता है। मोटरसाइकिल की जगह कार हो तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। एक झोपड़ी के जगह अच्छा घर हो तो वो भी अच्छा लगता है। बंडी के जगह अच्छा पैंट शर्ट हो तो वो भी अच्छा लगता है। तो किस त्याग की बात है और कौन लोगों ने हमको सिखा दिया है ना? तो हमको जो अच्छा लगता है वो हमारे दिमाग में नहीं डाला गया है। अमेरिका वालों को लगता है कार अच्छा लगता है तो कार खरीद लो। यूरोप वालों को लगता है कार अच्छा लगता है तो कार खरीद लो। तो अमेरिका में 1000 जनसंख्या के पीछे 821 कारें हैं। यूरोप में 1000 जनसंख्या के पीछे 900 कारें हैं। भारत देश में 1000 जनसंख्या के पीछे 22 कारें। तो क्या भारतीय लोग कार नहीं चाहते? तो मेरे ख्याल से कार चाहते हैं। क्यों नहीं ले पाए? तो उतना पैसा नहीं। उतना पैसा क्यों नहीं है? तो कमा नहीं पाए। क्यों नहीं कमा पाए? तो उनका उतना दिमाग लगाना नहीं आता है। दिमाग क्यों नहीं लगाना आता है? क्योंकि स्कूल में गुरुजी लोगों ने वैसा सिखाया ही नहीं। क्या वो दिमाग लगा पाए? इतना गुरुजी लोगों ने नहीं सिखाया। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की बात, और ये आपके गुरुजी लोगों ने आपके साथ किया, मेरे गुरुजी लोगों ने भी मेरे साथ किया है और आप लोग भी आपके बच्चों के साथ यही कर रहे हैं। क्या गलतियां हो रही हैं? तो हमने ये मान लिया कि अमेरिका इंग्लैंड अपने बच्चों को सिखाता है, वैसा हम नहीं सिखा सकते। ऐसा हमने मान लिया कहीं से। तो क्यों मान लिया? तो कई कारण है। फिनलैंड का कोई बोलेगा कि वहां तो शिक्षकों को इंजीनियर डॉक्टर से ज्यादा सैलरी मिलती है, इसलिए वो लोग ज्यादा सिखा लेते हैं। तो टीचर लोगों का सैलरी अभी जैसे आप लोगों की सैलरी है उसको 10 गुना कर दें तो कल से आप लोग अच्छा सिखाना शुरू कर दोगे। क्या अच्छा सिखा लोगे?
क्या वास्तव में वो सैलरी से लेना देना है उसका, या दिमाग में क्या चलता है उससे लेना देना है? और सैलरी बढ़ती कैसे है? तो जनता ही तो सैलरी देती है। जनता यदि गरीब है तो वो लोग कैसे सैलरी दे देंगे आपको ज्यादा? तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शुरुआत कहाँ से होगी? तो कक्षा कक्ष में जो बच्चे आके बैठ जाते हैं आपके सामने, या अभी घर में है और हम लोग उनको भी वेबएक्स से सिखा सकते हैं, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पढ़ाई तुम्हारा दुआर चला ही रहा है प्रोग्राम। हम लोग भी स्कूल फ्रॉम होम करो बोल रहे हैं, तो जिसमें हम लोग दरवाजे पे ले जाके नहीं छोड़ना है एजुकेशन को, हम बच्चों के दिमाग तक घुसाने की बात करते हैं। ये संभव है, और यहाँ पे कई चीजें बताई गई होंगी आप लोगों को, और बची होगी तो आज और कल में बता देंगे। शिक्षा दूत है, शिक्षा मित्र है, मोबाइल मित्र है, विषय मित्र है, वेद मित्र है। ये सब विचार हैं जिसके माध्यम से हम हर एक बच्चे को बहुत तेजी से सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बहुत तेजी से सीखेगा तो ये तो है ही, और हमने देखा है कि बेरला ब्लॉक में अभी लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद कई बच्चों ने अगले कक्षा का सिलेबस पूरा कर लिया है। अब सिलेबस पूरा हो गया, स्कूल तो शुरू नहीं हुआ और हो भी नहीं रहा है, तो स्कूल की जरूरत भी नहीं है, शुरू हो गया या खत्म हो गया सिलेबस। अब ये बच्चे दूसरे बच्चों को सिखा सकते हैं। ऐसा स्कूल चलेगा तब भी ये बच्चे कर ही सकते हैं। तो क्या स्कूल में इन बच्चों को हम नहीं सिखाने देंगे? तो क्यों नहीं सिखाने देंगे? तो शायद कि वहां शिक्षक खड़ा है तो बच्चा क्यों सिखाएगा? लेकिन बच्चा सिखा सकता है तो शिक्षक क्यों सिखाएगा? ऐसा उल्टा प्रश्न है। जो काम कोई और कर सकता है वो काम मैं क्यों करूं? इसको डेलीगेशन ऑफ पावर बोलते हैं। और ये मैं पिछले 2 रविवारों में मैं मीटिंग ले रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट वगैरह में, और अपनी प्रभावीपना बढ़ाने में। उसमें मैं लगातार बोल रहा हूँ कि जो काम दूसरों से आप करवा सकते हो, और जो लोग आपकी बात सुन लेते हैं कि ये काम तू कर ले, ऐसा आपने बोला और उसने कर दिया, तो वो काम आपको नहीं करना चाहिए। आपको वो काम करना चाहिए जो आपके अंतर्गत, आपसे छोटे पदों में आपकी बात मानने वाले नहीं कर सकते, वो काम करना है आपको। तो क ख ग पढ़ाना है, वो दूसरी का बच्चा पढ़ा सकता है, पहली का बच्चा जिसको पढ़ना आता है वो भी पढ़ा सकता है। तो ये काम आप नहीं करेंगे, क ख ग पढ़ाने का काम। तो ऐसे आप धीरे धीरे देखेंगे कि हर कक्षा में होशियार बच्चे जो होते हैं 30 में से 4-5, वो बच्चे बाकी बच्चों को पढ़ा देंगे। वो स्वयं अध्ययन करेंगे और बाकी बच्चों को पढ़ा देंगे। तो आप लोग जो पढ़ाते हो उसको तो वो लोग कर देंगे। तो आपका काम क्या है? तो उससे ज्यादा गहराई की चीजों को पढ़ाओ, उससे ज्यादा बड़ी बातों को पढ़ाओ। तो गहराई की चीजें क्या है? तो शिक्षकों को लगता है कि उसी वाक्य को 4 बार दोहरा देना गहराई है। नहीं, वो नहीं है गहराई, है ना? तो गहराइयों को खोजो, उस पर अलग से हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, अलग से बातें कर सकते हैं। तो कुल मिला के कोई बच्चा यदि कुछ नहीं कर पा रहा है, जो नौकरी की खोजने लगते हैं हमारे गरीब बच्चे, और नौकरी नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करेगा? तो घर में बैठेगा निठल्ला। उसको दिमाग लगा के खुद से कुछ करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसको नौकरी नहीं मिली, लेकिन वो ऐसा करेगा जिसमें 50, 100, 2000 लोगों को नौकरी दे देगा। ऐसा कुछ करे, उद्यमिता सिखाइए, अंग्रेजी बोलना सिखाइए, जापानी बोलना सिखाइए, चीनी बोलना सिखाइए, अभी से इंजीनियरिंग सिखा डालिए। क्या जाता है? तो आप लोगों को लगेगा हमें नहीं आता जापानी, हम कैसे सिखाएंगे? तो बच्चा सीख जाएगा, यूट्यूब से सीख जाएगा, उसकी चिंता मत करो। लेकिन पहले आप सिलेबस तो पूरा होने दो। तो अभी तक पूरे भारत देश की शिक्षा की समस्या रही है कि सिलेबस ही पूरा नहीं होता है, समय खत्म हो जाता है, बच्चे की जिंदगी खत्म हो जाती है और देश भी खत्म हो जाता है। यही चल रहा है हमारा। तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा विचार में है कि बच्चों को खुद से अध्ययन करने दो, खुद से पढ़ाई लिखाई करने दो, वो तेजी से सीखेंगे। उसके बाद अगला जो पाठ्य पुस्तक में नहीं है वो चीज सीखने के लिए आप प्लानिंग करो। तो उन्नत खेती सीख लें बच्चे, फैक्ट्री चलाने वाले फैक्ट्री कैसे चलाते हैं सीख लें, उनसे उनको कोई तकलीफ आती तो वो सीख लें। कुल मिला के दुनिया में उनको ऐसा कोई चीज नहीं लगना चाहिए कि जो दूसरे सकते हैं वो ये आपके स्कूल से पास हुआ बच्चा नहीं कर सकता है। उसको हम अंतरराष्ट्रीय शिक्षा बोलेंगे। तो अमेरिका इंग्लैंड के बच्चे जो कर सकते हैं या उनको जो सिखाया जाता है वो आपके लोरमी बोल रहा हूँ, लोरमी आपके जिले का एक आध ब्लॉक शायद, तो मुंगेली जिले के बच्चों को भी वो करते बनना चाहिए। ये है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा विचार। तो और किसी भी बच्चे को गरीबी में रहने का कोई कारण नहीं है यदि वो गरीब नहीं रहना चाहता तो वावड़े स्कूल के बारे में आपके यहाँ काफी बातें हुई होंगी।
मैं वाबड़ेवाड़ी स्कूल में हर 3 महीने में एक बार जाता हूँ। वहां पर बच्चों को मैंने ये बातें पूछी कि आप में से कुछ के पालक माँ बाप गरीब हैं क्या? तो बहुत सारे बच्चों ने कहा हाँ सर, हमारे पालक गरीब हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आपके पालकों को गरीबी में जीना अच्छा लगता है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने उनको पूछा कि आप लोग बड़े हो जाओगे तो आप लोगों को गरीबी में जीना अच्छा लगेगा क्या? तो उन्होंने बोला नहीं। फिर मैंने पूछा कि जितने भी लोग गरीबी में जी रहे हैं भारत देश में, उन लोगों को गरीबी में जीना अच्छा लगता है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं। तो जब लोगों को गरीबी में जीना अच्छा नहीं लगता तो गरीबी में जी क्यों रहे हैं? तो उसका उत्तर यही है कि गरीबी से बाहर कैसे निकलें, ये उनके दिमाग में बातें नहीं आ रही। हर कोई इंतजार करे कि सरकार कुछ करेगी तब हम आगे बढ़ेंगे। अब वो सरकार चलाने वाले लोग आपके स्कूलों में ही पढ़े हैं, ये गरीब हैं, वो लोग भी आप ही के स्कूलों में पढ़े हैं। तो सबको यही पता है कि समाज में तो बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, कुछ ही लोग अमीर रहते हैं, तो वैसा चल रहा है समाज। आप यदि हर बच्चे को सोचने के लिए लगाओ, आप गरीबी दूर नहीं कर पाओगे, लेकिन बच्चा सोचे तू मनुष्य है तो तू अपनी गरीबी दूर कर सकता है। लगातार सोच। जो भी लोग अभी अमीर हैं, अभी इवन अंबानी का भी बोले तो पेट्रोल पंप में पेट्रोल ही तो भरता था धीरू भाई अंबानी। वैसे पेट्रोल भरने वाले बहुत सारे लोग हैं हमारे हर एक पेट्रोल पंप में। वो लोग नहीं बन पाए क्योंकि वो लोग सोच नहीं पाते। तो आप लोग सोचने वाले लोग तैयार कर दो। उसके लिए सिलेबस खत्म होने के बाद का जो समय है, उस समय का उपयोग करो। उसी को बोल रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेटिव थिंकिंग, है ना, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल, कंपेशन, कॉन्फिडेंस। तो ये बातें हैं, ये करना है। तो चूंकि आप लोगों में उत्साह बनी है, इसलिए मुझे लगा कि, और धीरेन्द्र जी ने मुझे आमंत्रित भी किया, तो मुझे लगा कि चलिए आप लोगों से बात कर सकते हैं। तो आप लोग, और मुझे पता है छत्तीसगढ़ के अधिकांश शिक्षक जवान हैं, है ना। बहुत सारे शिक्षक तो मैं जब सचिव था तभी अपॉइंट किए गए थे और उसी समय बहुत तेजी से अपॉइंट किए जा रहे थे। तो आप लोग बूढ़े नहीं हुए, मैं बूढ़ा हो चला हूँ। तो आप लोगों के रिटायरमेंट के पहले, और रिटायरमेंट के लिए आप लोगों को अमरत्व प्राप्त है, पता नहीं 65 साल या 75 या 85 साल, कुछ तो रिटायरमेंट उम्र है आप लोगों का। तो आपके रिटायरमेंट के पहले मुंगेली जिला के बच्चों को अमेरिका इंग्लैंड जैसा बना के छोड़ो, है ना। आप लोग जब पैदा हुए थे, जैसे नौकरी में लगे, उस समय जो समाज की स्थिति थी, जितनी गरीबी थी, उस उतनी ही गरीबी में आपने रिटायरमेंट लिया। तो किया क्या आपने? फिर केवल तनख्वाह खाया? तो ऐसा मत करिए। और हम लोग साथ में हैं, हम लोग बातें करते रहेंगे और ये सारे बच्चे उसी टाइप से खुशहाल हो जाएंगे। आप मुंगेली में उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो अमेरिका में मिलेगा, जापान में मिलेगा, कहीं भी मिलेगा। भारत देश में उद्योग धंधा नहीं करते बना तो दुनिया के और किसी देश में बनेगा। इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की बात करें। तो ऐसे बच्चे तैयार करना है। अभी तो हम लोग छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो छत्तीसगढ़ का बच्चा बाहर नहीं जाएगा, इस टाइप का कुछ सोच के तैयार करते हैं। भारत देश का बच्चा बाहर नहीं जाएगा, कुछ कुछ तो गड़बड़ सोचते रहते हैं। हमारा बच्चा दुनिया में जाएगा, दुनिया के लोग उनको बोलेंगे वाह वाह कितना बढ़िया है, भारतीय बच्चा है। और दुनिया के लोग उनसे प्यार करें, जिस भी देश में जाएं, कोई भी जॉब उनको करते बने, कोई भी भाषा उनको बोलते बने, किसी भी समाज के साथ उनको रहते बने। ये है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिकत्व। तो ये काम करने में आप लोगों को सफलता मिले। आप लोग प्रशिक्षण लेने के लिए तो सामने आ ही गए हैं, आगे काम करिए और आप लोग सफलता भी पाइए। सफलता हर किसी को अच्छा लगता ही है, तो आप लोग भी सफल होइए और आप लोग भी खुश होइए। और ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। किसी को कुछ प्रश्न है? धीरेन्द्र जी कुछ कोई बोलना चाहते हैं तो बोले। जी, हमारे भी जितने भी प्रशिक्षार्थी साथी हैं, मास्टर ट्रेनर, अगर किसी साथी को कुछ प्रश्न या कुछ जिज्ञासा है तो जरूर रखें। सर थोड़ा सा टीचिंग में, मतलब बच्चों को, जैसा कि अभी आपने बताया कि बच्चों की जो है सोच को डेवलप, बोले आप सर अभी आपने बताया कि हम बच्चों को सोच प्रदान करें, उनमें गहन चिंतन को लेकर जाएं। तो थोड़ा सा सर इस पर और 2 शब्द बोल देते सर, 2 मिनट। किस प्रकार एक शिक्षक जो है बच्चों के ऊपर मतलब सोच क्रिएट कर सकता है, गहन चिंतन, गहन मनन, जो अपन शिक्षक। तो कुछ उसमें अधिकांश चीजें हैं वो तो
अपन गणित, भाषा, जो भी विषय सिखाते हैं उन्हीं के माध्यम से सिखाया जाना है, और ये अपेक्षा भी की जाती है, लेकिन हमारा सिखाने का तरीका कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो आप लोगों को बताया गया होगा कि दुनिया में मूल्यांकन मुख्यतः 3 प्रकार के हो रहे हैं। एक तो असर स्तर का मूल्यांकन है, जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ना और गणित की बुनियादी संक्रियाएं आ गई कि नहीं। दूसरा है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नास, जो भारत सरकार ने 2 साल पहले शुरू किया है। इस साल होना था, वो कोरोना वगैरह आ गया तो होगा कि नहीं पता नहीं, हर 2 साल में होने वाला था, पहले नहीं था ये। उस परीक्षा को पास करने लायक, और उस परीक्षा में 100 में से 75 नंबर हर बच्चे का है, ऐसा टारगेट भारत सरकार ने रखा है। तो उसके लिए आप तैयारी करेंगे तो गहन सोचे बिना होता नहीं है। लेकिन उससे भी और गहन करना है तो पीसा करके एक परीक्षा है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। उसमें आपको सोचना ही पड़ता है, उसके बिना आप जी ही नहीं सकते। जैसे हम लोगों ने महाराष्ट्र में जब शुरू किया तो पहली कक्षा के बच्चे को या दूसरी कक्षा के बच्चे को गहन सोचने के लिए कैसे लगाएंगे। तो गणित में एक शिक्षक ने बच्चे को कहा कि घर में एक हफ्ते का आपके घर में सुबह कितना, आप लोग तो भात खाते हैं, चावल खाते हैं, यहाँ पे रोटी खाते हैं, तो कितनी रोटी माँ ने सुबह बनाई और कितनी शाम को बनाई, इसका सर्वे करो और रोज का लिखते चले जाओ। सोमवार सुबह इतना, सोमवार शाम को इतना, मंगलवार सुबह इतना, मंगलवार शाम को इतना। ये हफ्ता भर का हो गया। अब उसका टोटल कर लो, जिसको जोड़ बोलेंगे हम, सुबह का टोटल, शाम का टोटल, फिर उस पे चर्चाएं करो कि ये टोटल सेम आया है क्या, अलग अलग आया है क्या, अलग अलग आया तो क्यों आया है। ये बातें चर्चाएं होंगी। तो आप अभी केवल जोड़ घटाना सिखाते हैं, उसके जगह में ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर थोड़े अधिक बड़े बच्चे हैं तो औसत निकालने के लिए बोलो। फिर अब बच्चों को उनके कल्पना को उड़ान दीजिए, है ना, सोचने की क्षमता। आपके घर में जितने भी लोग हैं तो औसत कितना रोटी खाते हैं, या रोटी के बारे में था, चावल का यदि आप लोग कितना कटोरी चावल बना उसका हिसाब लगवा सकते हैं बच्चों से। और फिर इसमें से कोई एक जन 2-4 दिन के लिए दूसरे गांव चला गया तो कितना बने, कितना चावल बनाना पड़ेगा। इसमें से कोई बीमार पड़ गया तब कितना चावल बनाना पड़ेगा, क्योंकि बीमार पड़ गया तो कुछ और खाने लगा। 2 मेहमान आ गए तब कितना। तो ये सारा दिमाग लगाने का काम है ना, वही जोड़ घटाने में घूमते घूमते इतना सारा चीज हो सकता है। उससे गहन सोचने की आदत पड़ती है बच्चों को। ऐसे हर एक विषय को अपन सिखा सकते हैं कि महात्मा गांधी, मान लो कि वो सत्य वचन के बारे में बात करते थे, हर कोई तो नहीं बोलता, तो वो सच्चाई के बारे में क्यों बोलना शुरू कर दिया, तो लोग बोलेंगे उसके माँ ने सिखाया। तो माँ तो क्या, हम लोग भी स्कूल में सिखाते ही हैं बच्चों को सच बोलो, तो उससे तो नहीं सीख पाते हैं। महात्मा गांधी क्यों सीखा, इस पे चर्चाएं करोगे तो धीरे 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 बच्चे उस स्तर पे जाते जाते। तो मैं एक लड़की जो सच बोलना शुरू की उसकी कहानी बताना चाह रहा हूँ। ये थी, मसूरी है उत्तराखंड में, उसके पास एक गांव में, वहां पे एक एनजीओ काम करता है। तो उन लोगों ने भूगोल सिखाना शुरू किया बच्चों को, जो 7वीं कक्षा बच्चों को सिखा रहे थे। तो उनने कहा कि भूगोल सीखना है तो चलो गांव का भूगोल देखो। तो अपने गांव का भूगोल पूरा अभ्यास किया, इधर नदी है, उधर नाला है, इधर तालाब है, इधर मंदिर है, वो हो गया। फिर उनको कहा गया कि अब जाके बड़े बुजुर्गों से बात करो कि मंदिर कब बना, स्कूल कब बना, रोड कब बना। रोड नहीं था तो क्या करते थे लोग, स्कूल नहीं था तब कहाँ पढ़ने जाते थे, तो ये इतिहास हो गया गांव का। ये सब कराया। फिर अब बोले कि अपने घर में जाओ और पूछो कि तुम्हारे माँ बाप आज जिस स्थिति में थे उनके माँ बाप किस स्थिति में थे, कितने अमीर थे, कितने गरीब थे, कितना पढ़े लिखे थे, क्या था। वो किया तो परिवार का इतिहास निकल आया। फिर अब बच्चों को बोला कि तुम अपना इतिहास बताओ, 10वीं में पढ़े तो पहले में थे तब कैसे थे, दूसरे में थे तब कैसे थे, स्कूल आने से कैसे पहले कैसे थे, 9वीं में कैसे थे, 8वीं में कैसे थे, बताओ। ऐसा इतिहास पढ़ा दिया, भूगोल पढ़ा दिया। देखो है, अपन अकबर बाबर का इतिहास पढ़ाते रहते हैं। एक लड़की ने पढ़ रखा था, स्कूल के एक दीवार पर लिखा था, सदा सच बोलो, हमेशा सच बोलो, ये पढ़ रखा था। अब इस लड़की ने अपना इतिहास आजमा के देखा कि मैं ऐसी हूं वैसी हूं, उसको लगा कि वो बहुत झूठ बोलती है ना। तो फिर उसने तय किया कि मैं सच बोलूंगी। तो वो लड़की सच बोलने लगी और घर के लोगों
घर के लोगों को झटके पे झटका लगने लगा कि इतना झूठ बोलती है ये, तो लोग बहुत मारने पीटने लगे उसको, 9वीं की लड़की। तो फिर उसने सीखा, देखो कैसे सच बोलना है, ये तो आपने दीवार पे लिख के सिखा दिया। अब यदि बचपन से सच नहीं बोले हैं, बहुत सारा झूठ बोले हैं, तो अचानक सच बोलोगे तो लोगों को पता चलेगा, तो लोगों को गुस्सा आएगा। ये नहीं सोचा उसने, और ये आपने दीवार में लिखा भी नहीं था, ठीक है। फिर उस लड़की ने कहा कि सच तो बोलना है, लेकिन अचानक सच नहीं बोलना है। फिर उसने धीरे 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 सच्चाई बढ़ाई, तो 1 साल बाद बिना मार खाए 100% सच बोलने की स्थिति में वो लड़की आ गई। तो ऐसा सोचना रहता है, ऐसे बच्चे तैयार होते हैं, ऐसा आप लोग कर सकते हैं, हर चीज में ये संभव है। धन्यवाद मोहन जी ये प्रश्न पूछने के लिए, और मुझको लगता है इतना उत्तर काफी है। जी बहुत बढ़िया सर जी। और किसी से आपको कुछ पूछना है तो जरूर पूछें। तो चलिए, थैंक यू धीरेन्द्र जी, और आपके अगले ग्रुप में आज नहीं आ रहा हूं मैं, और कल आऊंगा, है ना? हाँ हाँ थैंक यू सर। मैं चलिए। जी 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 सर। मैं पूरे प्रशिक्षार्थी हमारे मुंगेली ब्लॉक पूरे जिले छत्तीसगढ़ की ओर से आदरणीय श्री सर जी का बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर, आभार व्यक्त करता हूं, आपने कीमती समय दिया सर जी। और हम सब निश्चित रूप से आपके जितने भी ये बातें हैं उसको अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करेंगे सर। और मुझे उम्मीद है जितने भी प्रशिक्षार्थी साथी हैं और अपनी जो सफलता की कहानी जितने भी हैं वो सारे बच्चों को 100% देंगे। तो मैं सभी की ओर से पुनः सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं सादर आभार चलिए, व्यक्त करता हूँ। थैंक यू रत्नाकर जी, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक्स। उपाध्याय